हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो अगेन आप लोग का चैनल पे बहुत ज़्यादा स्वागत है। अगर आप लोग पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप में। और जितने भी कैंडिडेट कॉमेंट कर रहे हैं यूपी में अनुदेशक भर्ती के नीचे जो वीडियो मैंने अपलोड की थी उसके नीचे जितने भी लोग कॉमेंट कर रहे हैं उनका मैं रिप्लाई हो सकेगा तो मैं कॉमेंट सेक्शन में दे दूँगी, या फिर नेक्स्ट वीडियो जो मेरी रहेगी यूपी में अनुदेशक की जो भर्ती आ रही है उससे रिलेटेड, तो उसमें मैं सारे पॉइंट्स आपके क्लियर कर दूंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पूरी वीडियो देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि आज मैं बहुत सारे नए डिस्ट्रिक्ट को लेकर आई हूँ जिसमें आपका यूपी में आंगनवाड़ी में आवेदन स्टार्ट हुआ है। तो पूरे पॉइंट वाइज सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, एक एक डाउट आपका क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। और जितनी भी महिलाएं हैं वो ये वीडियो जरूर से जरूर देखें, क्योंकि अगर आप आंगनवाड़ी सुपरवाइजर का वेट कर रही हैं या फिर कार्यकर्त्री और सहायिका में आवेदन करना चाहती हैं तो आपके लिए ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जितने मेल कैंडिडेट हैं वो वीडियो शेयर कर दें, जो भी उनके फीमेल मतलब जो होंगी घर में जो वर्किंग वुमेन बनना चाहती हैं उनके पास। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि पिछले दिनों में मैंने बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट को कवर किया है यूपी में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री और सहायिका की भर्ती में। आपको पता है कि बहुत बड़ी भर्ती हो रही है, लगभग 69,000 पदों पर आपकी भर्ती हो रही है यहाँ पे, जहाँ पे आपका सितंबर में 15 सितंबर से आपका प्रोसेस स्टार्ट हो गया है और बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में आपका आवेदन हो चुका है और आने वाले डेज में बहुत सारे जिलों में आपका आवेदन होने वाला है। तो उसी से जो आपका कुछ ज़िले जिसमें हो गया है, कुछ ऐसे ज़िले हैं जो अभी हैं अभी वेटिंग में हैं, वो आएंगे, तो मैं उनको लगातार कवर करी हूँ और आप लोग का लगातार मैसेज आता रहता है जिलों को लेके। तो आज का जो वीडियो रहेगा इसमें मैं आपके 3 से 4 ज़िले आपके नए रहेंगे, बाकी आपके कुछ पिछले ज़िले हैं उनको भी मैं दोबारा से आपको बताऊँगी कि हाँ इस ज़िले में आपका आवेदन चल रहा है और यहाँ पर आपको आवेदन कर लेना है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि बाल विकास पुष्टाहार विभाग द्वारा आपका ये पद जारी किया जाता है आंगनवाड़ी का, चाहे वो आपका सुपरवाइजर का हो, कार्यकर्त्री का हो, सहायिका का हो, आपके तीनों तरह के पद आपके यहाँ पे बाल विकास पुष्टाहार विभाग द्वारा ही जारी किया जाता है। ठीक है, तो इस विभाग को टेंडर मिलता है, यही विभाग आपका सारा प्रोसेस करवाता है। और यहाँ पे जो आपकी सुपरवाइजर की भर्ती होती है इसमें आपका एग्जाम होता है, प्रोसेस होता है उसमें, लेकिन आपका सिलेक्शन प्रोसेस में कार्यकर्त्री और सहायिका में आपका कोई एग्जाम नहीं होता है। ये मेरिट के आधार पर आपका यहाँ पे चयन होता है और सीधी भर्ती आपकी ये कराई जाती है, जो कि एक परमानेंट या अस्थायी भर्ती बोले तो ये आपकी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए मैं थोड़ा सा आपको अपडेट देती हूँ कि क्या क्या प्रोसेस है और क्या क्या पॉइंट्स हैं जो आपको मतलब आपके क्राइटेरिया क्या है जिसको आपको फिल आप करेंगे तभी आप यहाँ पे एलिजिबल हैं आवेदन करने के लिए। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि बाल विकास पुष्टाहार विभाग द्वारा आपका ये पद जो है वो जारी किया जाता है, जो कि मानदेय पर आधारित होता है। ठीक है, यानी आपकी यहाँ पे सैलरी जो होती है वो मानदेय पे आधारित होती है। यहाँ पे आपका महिला अभ्यर्थी केवल आवेदन कर सकती है, मतलब मेल कैंडिडेट यहाँ पे आवेदन नहीं कर सकते, केवल महिलाएं ही यहाँ पे आवेदन कर सकती हैं। अब किन महिलाओं को मौका दिया जाएगा? तो जितनी भी 12वीं पास महिलाएं हैं वो यहाँ पे एलिजिबल हैं आवेदन करने के लिए कार्यकर्त्री और सहायिका में। सुपरवाइजर में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, लेकिन कार्यकर्त्री और सहायिका जो अभी आपका प्रेजेंट टाइम में जिसमें आवेदन चल रहा है उसमें आपको ग्रेजुएशन आपका 12th पास आउट होना जरूरी है। ठीक है, आप किसी भी वर्ग से हैं आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी कैंडिडेट आवेदन करेंगे वो ग्राम सभा या उसी वार्ड के निवासी होंगे, अदर डिस्ट्रिक्ट वाले या अदर गांव के लोग आवेदन नहीं कर सकते हैं। आप जिस भी जिले में आवेदन करेंगे आपको उसी जिले का होना अनिवार्य है। ठीक है, यानी आपको वहीं पे आपका जो घर है वो होना चाहिए। इसके अलावा बात करें अगर, तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा कि आपको उसी ग्राम सभा या वार्ड का निवासी होना अनिवार्य है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट रहता है वो आयु को लेकर रहता है कि आयु क्या रहेगी यहाँ पे। तो जितने भी कैंडिडेट 18 वर्ष से की आयु पूरी कर चुके हैं और 35 वर्ष से जो कम है वही यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, मतलब 18 से 35 साल आपकी यहाँ पे आयु सीमा रखी गई है। इसके अलावा यहाँ पे कोई भी एज रिलैक्सेशन वगैरह की जो आपकी नोटिफिकेशन है उसमें बात नहीं की गई है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि 18 से 35 वर्ष की जितनी भी महिलाएं हैं वो यहाँ पे आवेदन कर सकती हैं। अब किन कैंडिडेट को यहाँ पे छूट मिलेगी, क्योंकि आप पूछते हो कि कहाँ किनको वरीयता मिलेगी, किनको प्रायोरिटी मिलेगी, यहाँ पे प्राथमिकता दी जाएगी। तो मैं अगर बता दूं आपको कि जितनी भी ऐसी महिलाएं हैं जो बीपीएल वाली हैं, ठीक है, जो गरीबी रेखा से नीचे महिलाएं हैं उनको यहाँ पे आवेदन करने का मौका मिलेगा। इसके अलावा जितनी भी विडो हैं उनको भी यहाँ पे आवेदन करने का जो मौका मिलेगा और उनको यहाँ पे वरीयता दी जाएगी यानी प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे जितनी भी आपके तलाकशुदा महिलाएं हैं यानी जिनका तलाक
तलाक हो गया है, विच्छेद हो गया है, या तमाम उनकी ज़िंदगी में ऐसी कोई समस्या है, तो इन महिलाओं को यहाँ पे प्रॉब्लम दी जाएगी। मतलब जो पीड़ित महिलाएं हैं, जो कहीं ना किसी वजह से परेशान हैं, काम नहीं मिल रहा है या अकेले हैं, तो उनको यहाँ पे वरीयता दी जाएगी। एक ऐसी महिला, एक ऐसी लड़की जो कि अभी मतलब एक सामान्य परिवार से आती है, फैमिली बैकग्राउंड सही है उसका, जो अभी शिक्षा ग्रहण कर सकती है, काम कर सकती है अन्य कहीं स्थान पे भी, तो उनकी अपेक्षा यहाँ पे BPL वालों, तलाकशुदा और विधवा लोगों को यहाँ पे प्रायोरिटी दी जाएगी। ठीक है, जिनके पास प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है, यानी अगर आप गरीबी रेखा से नीचे हैं तो आपके पास BPL कार्ड होना चाहिए, और अगर आपके तलाक हुआ है तो आपका विधिक द्वारा आपका प्रमाण पत्र बना होना चाहिए, यानी आपका डाइवोर्स का जो पेपर वगैरह है वो आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा जितनी भी विधवा महिलाएं हैं उनके जितनी विधवा महिलाएं हैं उनके पास मृत्यु प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं और आपको यहाँ पे छूट भी दी जाएगी। ठीक है, तो ये आपके जो मेन पॉइंट थे मैंने आपको बता दिया। बाकी आवेदन करने से पहले आपको फुल नोटिफिकेशन पढ़ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो पॉइंट्स आपके क्लियर नहीं होंगे। बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स रहते हैं जिसमें आपको जानना जरूरी है। ठीक है, तो जिन भी डिस्ट्रिक्ट का मैं बताऊँगी, अगर आप उस जिले से हैं, आपको आवेदन करना है तो आपको वहाँ पर जाके पूरा नोटिफिकेशन पढ़ना अनिवार्य हो जाता है। ठीक है, तो चलिए सीधा मैं ले चलती हूँ आपको साइट पे और मैं वहाँ पे बताऊँगी कि किन किन जगहों पे आपका आवेदन हो रहा है। इसके पहले मैं थोड़ा सा आपको अपडेट दे देती हूँ कि जनपद जालौन, फतेहपुर और चित्रकूट में आपका आवेदन समाप्त हो गया है। 22 तारीख यानी आज आपकी लास्ट डेट थी यहाँ पे। तो जितने कैंडिडेट आवेदन कर लिए थे, या फिर आज आपकी लास्ट डेट है 12 रात को 12 बजे से पहले अगर आप आवेदन कर लेते हैं इसमें, तो आपका आवेदन यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी आपके जो नए जिले आए हैं उनको मैं नाम ले लेती हूँ। तो सहारनपुर, मिर्ज़ापुर, बलिया, उन्नाव, मुजफ्फरनगर, ये आपके ऐसे जनपद थे जहाँ पे आपका आवेदन हो रहा था। मैंने आपको बताया था शामली, बहराइच और गोरखपुर, 3 आपके ऐसे नए जिले आए हैं जहाँ पे आपका आवेदन हो रहा है। तो चलिए मैं आपको शामली जनपद, बहराइच और जनपद गोरखपुर में डिटेल्स दे देती हूँ कि किन किन वार्ड, किन किन गाँव और किन किन शहरी क्षेत्रों में आपका आवेदन यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो चलिए सीधा चलते हैं साइट पे। UPAnganwadi.com पे आपको ये सारी डिटेल्स मिलेंगी। तो चलिए सीधा चलते हैं साइट पे। तो यहाँ जनपद शामली के ऑफिशियल वेबसाइट पे हम लोग पहुँच चुके हैं जहाँ पे आपका आवेदन स्टार्ट हो रहा है। तो चलिए देख लेते हैं कि शामली में किन किन जगहों पे आपका आवेदन आ रहा है और कितने पद आपके आए हुए हैं। ठीक है, तो ये देखिए आपके सामने ये सेम वही नोटिफिकेशन है जो कि आपका यहाँ पे कार्यकर्त्री और सहायिका में आवेदन हो रहा है। यहाँ पे परियोजना का नाम जान लेते हैं, फिर कितने पद हैं इसको जान लेंगे। उसके बाद SC ST या OBC EWS या जनरल कैटेगरी में कितने पद आपके आए हैं, या फिर टोटल आपके कितने पद आए हैं, सारे हम पॉइंट वाइज डिस्कस यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपका टोटल पद 57 आया है, यानी आपके 57 पद यहाँ पे जनपद शामली में आए हुए हैं, जहाँ पे आपको हर एक कैटेगरी के अलग अलग पद दिए गए हैं। ठीक, यहाँ पे बात करेंगे तो कैराना आपका जो ग्राम सभा है जनपद शामली में, वहाँ पे आपके 14 पद आए हैं, जहाँ पे आपके SC के 6 पद आए हैं, ST के आपके कोई भी पद नहीं आया हुआ है, OBC के आपके 5 पद आए हुए हैं, और आपका EWS में भी यहाँ पे कोई पद नहीं है, और आपका अनारक्षित में यहाँ पे जनरल में 3 पद आए हुए हैं। ठीक है, एक चीज़ आप लोग ध्यान देंगे कि यहाँ पे ST में और OBC में आपके एक भी पद नहीं आए हुए हैं। तो जितने भी कैंडिडेट ST वाले हैं या EWS वाले हैं वो यहाँ पे आवेदन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके सामने कोई भी यहाँ पे पद दिया ही नहीं गया है। फिर बात करेंगे अगला जो आपका ग्राम सभा रहेगा कांधला में भी आपका 1 पद आया हुआ है SC में, और 3 पद आपके जनरल कैटेगरी में आए हुए हैं। ठीक है, मतलब टोटल 4 पद आपके यहाँ पे आए हुए हैं। इसके बाद शामली जो आपका मेन है वहाँ पे आपके 5 पद आए हुए हैं टोटल। 1 पद आपका ST का है, 1 पद आपका OBC का है, और 3 पद आपका यहाँ पे जनरल कैटेगरी का है। सबसे ज़्यादा पद आपको यहाँ पे जनरल कैटेगरी को ही देखने को मिलेंगे। हर एक डिस्ट्रिक्ट में आपको जनरल कैटेगरी के पद सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे। फिर आएगा थाना भवन, जो कि शामली का ही एक ग्राम सभा है। यहाँ पे आपके टोटल 7 पद आए हुए हैं। 1 आपका SC का पद है, 2 OBC का पद है, और 4 आपका जनरल कैटेगरी का पद है। फिर बात करेंगे ऊन का। ऊन भी आपका जनपद शामली का एक गाँव है, जहाँ पे आपके टोटल 27 पद आए हैं, जहाँ पे SC के 7 पद हैं, OBC के 7 पद हैं, और जनरल कैटेगरी के भी आपके 13 पद यहाँ पे आए हैं। मतलब टोटल आपके 27 पद यहाँ पे आए हुए हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जनपद शामली में लगभग इतने ही ग्राम सभा में आपके पद आए हुए हैं। कैराना, कांधला, शामली, थाना भवन, ऊन। ठीक है, तो जितने भी कैंडिडेट वीडियो देख रहे हैं SC वाले
ओबीसी वाले और अनारक्षित वाले जितने कैंडिडेट हैं वो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पे एसटी वाले और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए कोई भी पद नहीं आया हुआ। ठीक है, नेक्स्ट जनपद बात करेंगे गोरखपुर की। तो यहाँ पे हम आ गए हैं गोरखपुर की ऑफिशियल वेबसाइट पर, कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी गोरखपुर की। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके जितने भी क्षेत्र हैं उनका नाम दिया गया है और कहाँ पे कितने पद आए हुए हैं वो भी आपका यहाँ पे निर्धारित किया गया है। ठीक है, तो टोटल पद आपके यहाँ पे लगभग 15 आए हुए हैं। 15 पद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जनपद वाराणसी में, जहाँ पे आपके बांसगांव में 2 पद आए हुए हैं, जहाँ आपका 2 पद केवल जनरल कैटेगरी वालों का ही है। ठीक है, शहर में आपका 9 पद आया हुआ है टोटल, जहाँ पे 3 आपका SC ST का है और 1 OBC का है और 5 आपका यहाँ पे जनरल कैटेगरी वालों के लिए आया हुआ है। ठीक है, EWS में आपको हर एक डिस्ट्रिक्ट में बहुत ही कम पद देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आपका आता है गोला। गोला में आपका 1 पद आया हुआ है जो कि आपका केवल और केवल जनरल कैटेगरी में ही आया हुआ है। फिर आता है आपका गगहा। गगहा में भी आपका 1 पद आया हुआ है जो कि SC ST में आया हुआ है। फिर आता है आपका पिपरौली। पिपरौली में आपका 2 पद आया हुआ है, 1 आपका SC ST का है और 1 आपका यहाँ पे जनरल कैटेगरी वालों का आया हुआ है। ठीक है, तो टोटल आपको यहाँ पे 15 पद देखने को मिलेंगे और 15 पद में ज़्यादा से ज़्यादा आपको SC ST और जनरल कैटेगरी वालों को लिए ही आया हुआ है। OBC के लिए आपको केवल 1 पद यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जितने भी कैंडिडेट वाराणसी से वीडियो देख रहे हैं, अगर वो इस क्षेत्र से आते हैं, शहर, बांसगांव, गोला, गगहा, पिपरौली, तो इन जगहों पे वो आवेदन यहाँ पे कर सकते हैं। आपके पद आपके सामने हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, अगले जनपद की बात कर लेते हैं, जनपद बहराइच की। यहाँ पे हम आ गए हैं जिला कार्यक्रम अधिकारी की वेबसाइट जनपद बहराइच में। बहराइच में देख लेते हैं कि कितने पद कुल आए हुए हैं। तो आप देखिए कि बहराइच में आपके बहुत ही अधिक संख्या में पद आए हुए हैं। अगर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, लगभग 214 पद आपके बहराइच में आए हुए हैं। ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा अभी तक का अगर मैं बोलूँ तो आपके एक मिर्ज़ापुर में 159 पद आया हुआ था और 214 पद आपके यहाँ पे जनपद बहराइच में आया हुआ है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि किन किन जगहों पे पद आया हुआ है। तो यहाँ पे आपके कैटेगरी वाइज पदों का निर्धारण नहीं किया गया है, आपको कार्यकर्त्री के पद की संख्या बता दी गई है और किन किन जगहों पे कितना आया है वो बता दिया गया है। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं कि कैसरगंज में आपका 5 पद आया हुआ है, मतलब टोटल आपका यहाँ पे 8 पद आया हुआ है कैसरगंज में। फखरपुर में आपका 26 पद आया हुआ है। तेजवापुर में आपका 17 पद आया हुआ है। महसी में आपका 17 पद आया हुआ है। मिहींपुरवा में भी आपका 46 पद आया है। नवाबगंज में आपका 12 पद आया हुआ है। रिसिया में आपका 3 पद आया हुआ है। ठीक है, रिसिया में आपका 3 पद है। बलहा में आपका 21 पद है। चित्तौरा में आपका 19 पद है। नगर में आपका 7 पद है। विशेश्वरगंज में आपका 6 पद है। जरवल में आपका 7 पद आया हुआ है। हुजूरपुर में भी आपका 10 पद है। प्रयागपुर में आपका 3 पद है और शिवपुर में आपके 12 पद आए हुए हैं। यानी आपके टोटल यहाँ पे 214 पद आए हुए हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि टोटल यहाँ पे 214 पद आए हुए हैं और यहाँ पे आपको संख्या जो है वो बढ़ा दी गई है। पहले ये संख्या कम आए थे, लगभग 177 पद ही यहाँ पे आए हुए थे, लेकिन अभी इस समय यहाँ पे पद बढ़ा दिया गया है, आपका 214 कर दिया गया है। ठीक है, तो जितने भी कैंडिडेट बहराइच के हैं वो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। 8 तारीख आपकी यहाँ पे अंतिम तिथि है। जो भी कैंडिडेट आवेदन करेंगे उनको यहाँ पे 8 मार्च तक का मौका मिल रहा है आवेदन करने के लिए। तो अगर आप बहराइच से हैं, आवेदन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी आप किस जिले से वीडियो देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।